हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 11 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर सेशन। लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है नवाफ सलाम। 2 साल के बाद यहाँ पर इस देश में जो है स्थायी सरकार यहाँ पर अब बनी है। लेबनान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बेरूत, मुद्रा है लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति है जोसेफ ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 WTA मुंबई ओपन टेनिस एकल खिताब किसने जीता? हु वॉन द 2025 WTA मुंबई ओपन टेनिस सिंगल्स टाइटल? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जिल टीचमैन। किसने जीता है? जिल टीचमैन ने जीता है। और इन हराया किसको है? मनांचिया स्वांगकाउ को हराया है। ये जो जिल टीचमैन है ये स्विट्ज़रलैंड की हैं और उन्होंने फाइनल में थाईलैंड की मनांचिया स्वांगकाउ को हराया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द जॉइंट एयर एक्सरसाइज jointly conducted by the Indian Army and Indian Air Force in February 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है विंड रेडर्स। ठीक है, विंड रेडर्स इसका नाम है और ये 9 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 की पूर्व संध्या पर थल सेनाध्यक्ष कौन है हमारे वर्तमान में? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। और वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हैं अमरप्रीत सिंह। तो इन्होंने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। 2025 चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2025 चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है किरियन जैक्वेट। ठीक है, और ये जो किरियन जैक्वेट है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं और फाइनल में इन्होंने स्वीडन के एलियास यामेर को हराकर इसको जीता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 8वीं विधानसभा के गठन के लिए हाल ही में संपन्न चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? हाउ मेनी सीट्स डिड द भारतीय जनता पार्टी विन इन द रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 48। देखिए जो दिल्ली NCR है उसमें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 70। तो 70 में से जो 28 सीटें हैं वो बीजेपी ने जीत ली हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की अवधि क्या है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, 2026 तक ये मार्च तक चलने वाला है। ये जो कौशल भारत कार्यक्रम है ये केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्रालय है ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये 9 नवंबर 2014 को अस्तित्व में आया था। केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन इन फरवरी 2025? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये जो कार्यकाल है ये अब 31 मार्च 2028 तक होगा। पहले ही कब तक था? ये पहले ही समाप्त हो जाना था 31 मार्च 2025 को, तो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी जो आयोग है उसके अध्यक्ष हैं M वेंकटेशन और गैर विधानिक निकाय है ये। ठीक है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द प्लेयर हु हैज़ हिट द सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ODI हिस्ट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है रोहित शर्मा। ठीक है, दूसरे की बात हो रही है, पहले नंबर पर नहीं है, ये दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा। ठीक है, पहले नंबर की अगर हम बात करें तो ये देखिए शाहिद अफरीदी हैं, पाकिस्तान के हैं, और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं भारत के, और तीसरे नंबर पर क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज़ के, चौथे नंबर पर सनत जयसूर्या श्रीलंका के, और फिर 5वें नंबर पर MS धोनी भारत के। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट स्टार्टेड? सबसे पहली बात, क्वेश्चन यहाँ पर 2 बन रहे हैं कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन ये किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास। ठीक है, और इस बार का जो 2025 का जो इसका है कहाँ पर हुआ है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए ये जो है कहाँ पर राजस्थान में हुआ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है और ये जो अभ्यास की अवधि है 14 दिन है, मतलब 14 दिन तक ये चलने वाला है।
डोगरी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किसे किया जाएगा? साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर डोगरी लिटरेचर विल बी अवॉर्डेड, किसको मिलेगा? यह मिलेगा चमन अरोड़ा जी को। देखिए इनको जो ये पुरस्कार मिलने वाला है ये मरणोपरांत मिलने वाला है, मतलब इनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको ये मरणोपरांत मिलने वाला है। इसमें क्या क्या मिलता है? 1 लाख रुपए मिलते हैं और उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका युक्त संदूक भी मिलती है। और इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है? इक होर अश्वत्थामा, ठीक है, पुस्तक क्या है? इक होर अश्वत्थामा के लिए इनको यह मिलने वाला है, ठीक है, मरणोपरांत मिलेगा। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो कौन सा निकाला गया है? ये पनामा। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार ने ई नैम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो यह दी है 10 वस्तुओं की। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये गांधीनगर में हुआ है। रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ पर शुरू हुई है? तो यह हुई है जर्मनी के अंदर। भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके उपलब्धि हासिल की है? तो 100 से अधिक हो गई है, 100.3 जो है भारत कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था कामेश्वर चौपाल। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया? तो यह किया गया उड़ीसा के द्वारा। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि बजट 2025 के अनुसार पूरे देश में कितने डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 200, ठीक है। कितने बनाए जाएंगे? 200 बनाए जाएंगे। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सा शहर 9वें शीतकालीन एशियाई खेल 2025 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके पास है हनोई, हार्बिन, बीजिंग। ये तीनों शहर जो हैं चीन के हैं, क्योंकि जो 9वें शीतकालीन एशियाई खेल है वो चाइना के अंदर हो रहे हैं। तो कौन से शहर में हो रहे हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।